नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जिस फार्म पे खड़े हैं वहाँ पे बॉयलर मुर्गी का पालन हो रहा है, उसी के साथ तालाब में मछली पालन है, साथ में पॉली हाउस है। यानी कि एक ही वीडियो पर आप तीनों चीज़ों को समझ सकते हैं। और हम कोशिश करते रहते हैं कि अलग अलग योजनाएं अलग अलग जगह से हम अपने दर्शकों को समझाते रहें। और इस वीडियो पर हम आपको पॉली शेड किस तरीके से आप बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या योजना काम करती है ये भी समझाएंगे, साथ में तालाब में मछली पालन भी समझाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे पोल्ट्री पे और दिखाएंगे कि बॉयलर मुर्गी का पालन भाई साहब किस तरीके से कर रहे हैं। ये फार्म का नाम क्या है सर? जीके पोल्ट्री। और एड्रेस की हम बात करें तो ग्राम आमाकुनी, पोस्ट मोपर, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। अच्छा, ये पॉली शेड जो हम देख रहे हैं ये योजना से बना है? जी सर, योजना से बना है, हार्टिकल्चर विभाग से बना है। हार्टिकल्चर विभाग से बना है। तो चलिए भैया से हम बात करते हैं कि किस तरीके से पॉली शेड बना है, किस तरीके से मछली का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से बॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं, ये डिटेल के साथ समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका शुभ नाम क्या है सर? गणेश रावते। गणेश रावते जी। और ये जो बलौदाबाजार की यात्रा है, ये जो भाई साहब कवर करा रहे हैं इधर, ये इनका नाम मैं पूछ देता हूँ, क्या नाम है? दीपक कुमार पटेल। दीपक कुमार पटेल जी हैं ये भाई साहब, कवर करा रहे हैं अभी बलौदाबाजार जिला। और इसके बाद हम चले जाएंगे मुंगेली, फिर रायगढ़ की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, ये भैया ये बॉयलर मुर्गी का पालन कब से कर रहे हैं? ये अभी नया स्टार्ट किए हैं अभी। अच्छा, ये जो निकल रहा बच्चा पल रहा है ना, वो दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर दूसरा जी, है जी। और तालाब का अभी एक बार भी इसमें बच्चा डाला है, लेकिन अभी एक बार निकाले नहीं है इसको भी। निकाले नहीं है। और शेड भी नया नया ही शेड भी बना नया है, अभी उपयोग ही नहीं हुआ, पहली बार भी बना है। हाँ। अभी सब्जी वगैरह डलेंगी इसमें। अच्छा, ये कितना एकड़ खेत है आपके पास? इस जगह में तो 1 एकड़ और 16 डिसमिल का है। अच्छा, इस जगह में। और टोटल कितना है? टोटल तो लगभग 15-16 एकड़ का प्लाट है। अच्छा, और जस्ट बाजू में लगा हुआ और है। खेती किसानी के अलावा और क्या करते हैं? और खेती, हम लोग किसान आदमी है ना, खेती के अलावा कोई बिजनेस ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा। खेती किसानी में तो कुछ रखा ही नहीं है, उतना बेनिफिट नहीं है। और सरकार का योजना भी है कि जितना ज़्यादा हो सके माने इनकम को बढ़ाया जाए किसानों का। हाँ। तो खेती में तो बढ़ा नहीं सकते, उतना इनकम होता नहीं है। हाँ। इसलिए मछली पालन करके, मुर्गी पालन करके या सब्जी का बिजनेस करके इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग करके ये सब कर रहे हैं। अच्छा, तो और इसी के साथ सरपंच भी हैं? हाँ, सरपंच भी हूँ, अभी दूसरी बार है सरपंच लगातार दूसरी बार सरपंच हैं। तो चलिए पहले शेड को समझते हैं हम, फिर तालाब को समझेंगे, फिर जाके पोल्ट्री को समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये शेड है, आगे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये शेड कोई अगर योजना पे लेना चाहे तो कैसे मिलता है? वो क्या है, हर जिलों में उद्यानिकी विभाग है ना। हाँ। उद्यान विभाग के संपर्क में करके हाँ। इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अच्छा, इस योजना का उद्यानिकी विभाग से हाँ, लाभ लिया जा हाँ, सकता है। बिल्कुल। तो आपके कितने बड़े जगह पे ये शेड लगा है? ये है 1 एकड़ में बना है, 80 मीटर लंबा। हाँ। और 50 मीटर चौड़ा एरिया में बना हुआ है। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में बना है। ठीक है। और अब भी बना है लग रहा हाँ, है। अभी जस्ट बना है। और ये देख रहे हैं, ये इसका गेट है, दरवाजा है। और दरवाजा जब होता है शेड का, किसी भी पॉली शेड का, तो यहाँ जैसे हम इंटर करेंगे और इसके बाद जो है ये सेकंड दरवाजा होता है कि यहाँ पे कोई फंगस वगैरह है। हाँ। है ना? जी। तो वो रुक जाए। हाँ, इसलिए इस तरीके से दरवाजा बनाया जाता है। जैसे कि पहले जमाने पे किले होते थे, किले का दरवाजा डायरेक्ट नहीं होता था कि कोई दुश्मन आता है तो डायरेक्ट अंदर ना घुस सके। इसलिए वो मोड़ मोड़ पे दरवाजा होता था। उसी तरीके से पॉली शेड का दरवाजा बनाया जाता है, उसी टेक्निक से। अभी ये दूसरा दरवाजा है ये, यानी कि यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह हो जाए आदमी तो वो जो जीवाणु है अंदर प्रवेश ना करे। तो ये एक स्पेस दिया जाता है। और ये एक दूसरा दरवाजा है जिस पे हम अंदर जा रहे हैं। ये आ जाओ हरीश, ये हरीश अंदर आ गया। अभी जैसे हम ये देख रहे हैं तो इसमें टोटल कितने खंभे लगे होंगे? खंभा को तो मैं गिना नहीं हूँ। हाँ। अच्छा, तो जैसे हम ये देख रहे हैं, इसका टोटल कॉस्टिंग कितना है, खर्चा कितना है? उन लोगों को पूछा हूँ मैं, पाली हाउस जो बनाए हैं उनको पूछा हूँ उद्यानिकी विभाग में। तो ये 13 लाख का प्रोजेक्ट है करके बता रहे थे। 13 लाख का है।
13 लाख का प्रोजेक्ट 13 है। लाख का है। तो 13 लाख में से फिर आपने कितना इसमें खर्चा किया और कितना आपको मिला? इसमें किसान लोगों को मार्जिन मनी के रूप में लगभग 60 से 65 हज़ार रुपया हाँ। देना पड़ता है, तो हम लोगों ने 60-65 हज़ार रुपये दिए हैं। अच्छा। बाकी सब सब्सिडी है, मेरा छूट है पूरा। अच्छा, 13 लाख में से 60 से 65 हज़ार के 60 से 65 हज़ार बस खर्चा किसान को करने हैं। हाँ। बाकी वो सब्सिडी है, सब्सिडी पे सब्सिडी। मिल जाता है। हाँ। ठीक है, तो मतलब ये पूरा छूट है, समझिए पूरा 13 लाख में केवल 60 से 65 हज़ार पटाए हैं, बाकी पैसा सरकार वहन करेगी सीधा। ठीक है। ये ऊपर में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है क्या? हाँ, स्प्रिंकलर लगा है। अच्छा, ये ऊपर देख रहे हैं स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है, तो ये इसी में शामिल है 13 लाख जो बता रहे हैं उसमें, कि ये हाँ, अलग से लगा नहीं अलग से लगा नहीं है, इसी में शामिल है ये भी। इसी में शामिल है वो? बिल्कुल। ठीक है, ये इसी में ही शामिल है जो देख रहे हैं ऊपर में स्प्रिंकलर। अच्छा, ड्रिप वगैरह के लिए भी कोई है योजना? हाँ, ड्रिप के लिए योजना है, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ। उसके लिए अलग से लगवाना पड़ेगा, ड्रिप सिस्टम लगवाना पड़ेगा अलग से, लेकिन इसमें नहीं है। ये वाले प्लान में जो ड्रिप वाला सिस्टम है ना, हाँ। इसमें नहीं है, उसको अलग से लगवाना पड़ेगा। तो जैसे सब्जी वगैरह करेंगे ना खेती, हाँ। तो उसके ड्रिप वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो विभाग इसका टाइम पीरियड क्या बताया है, कितने साल चलेगा, ऐसा कुछ इसको तो बताया? 5 साल बताए हैं। हाँ। 5 साल चलेगा करके बताए हैं। यदि 1 साल या 2 साल या 3 साल तक यदि ये फट जाता है, हाँ। ऊपर में पन्नी लगा हुआ है, यदि वो फट जाता है तो उसको एक्सचेंज करेंगे फ्री में 3 साल तक। अच्छा। हाँ, मतलब 30 साल तक इसके रिपेयरिंग का जो ठेका है, हाँ। वो उनके पास उनके है। पास में। अब उनको जानकारी देना पड़ेगा कि ये फट गया है, वो उन लोग आएंगे हाँ। और आके फिर बना के देंगे। उसके बाद जब 3 साल के बाद फिर फट जाता है यदि वो, हाँ। तो उसमें 50% किसानों को देना होगा और 50% वो शासन देगी। अच्छा, अभी इसमें क्या लगाने का प्लान है आपका? अभी हम लोग इसमें सब्जी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फूल गोभी हाँ। और भिंडी, मिर्ची, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं लगाएंगे करके। अच्छा, ये सारी चीज़ें हाँ। लगाएंगे करके प्लानिंग पे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना हुआ है। हाँ। इसके लिए आवेदन कहाँ पे किया आपने? हार्टिकल्चर विभाग में किए हैं, उद्यानिकी विभाग। तो शिमगा में। आप तो सरपंच आदमी हैं, हाँ, हाँ। आपको आसानी से मिला होगा। आम आदमी के जरा समझाइए, आसानी से मिलेगा कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, किसान लोग, मैं कई लोगों को बोला हूँ, हमारे गांव में भी बोला हूँ कि एसटी का कोटा में आया हुआ है, कोई लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो करके। तो उन लोगों को बताया कि 1 एकड़ में बनना है, आप लोग नाप लीजिए अपने प्लाट को, 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा बनेगा करके। तो हमारा वो कट जाएंगे, हम लोग धान नहीं बेच पाएंगे। और कई लोग तो बोले बोर की सुविधा नहीं है तो लगवा के क्या करेंगे, ऐसा बोल दिए। इसलिए उन लोगों का कैंसिल हो गया है। और मेरा बोर है, भले कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अपने इनकम को बढ़ाना है ना, इनकम का सोर्स पैदा करना है। तो आम आदमी को भी आसानी से मिल सकता है, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल। सब्जी की खेती इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सब्जी के धंधा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सुविधा है। हाँ, ठीक है। और सब्जी की खेती थोड़ा हिम्मत वाला आदमी करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, और नहीं तो चुपचाप धान करता है और 2500 रुपये के आसपास मिल जाता है, ऐसा ही है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, जिनको इनकम बढ़ाने हो वो इस तरीके के काम करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है सर, ये तो हो गई योजना की बात। इसको मिलने में और कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ है मिलने में दिक्कत नहीं हुआ। आम आदमी को भी मिल सकता है सर, कोटे के हिसाब से। वो लिमिट आता है ना शासन का। कोटा आता है कि एसटी को इतना मिलेगा, एससी को इतना हाँ मिलेगा, हाँ हाँ, ऐसा आ रहा है ब्लॉक वाइज ना कोटा आता है। एससी में इतना है, एससी में इतना देना है, ओबीसी में इतना देना है, वो कोटे के हिसाब से मिलेगा। मतलब वो तय हो जाता है कि 10 एससी को देने हैं, 5 एसटी को देने हैं, ऐसा ही होता होगा क्या? ऐसा ही होता या है। 15 एसटी को देने हैं, 27 ओबीसी को देने हैं, ऐसा तय होता हाँ, होगा। वैसा तय होता है। फिर उस हिसाब से वो लोग कैंडिडेट खोजते होंगे और उसको फिर देते होंगे किसानों को, है नहीं? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और पैसा बता रहे हैं कि 60-65 हज़ार आपने लगाया है, बाकी प्रशासन ने लगाया है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके का योजना का लाभ भाई बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट पे उठा रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा जहां तक, और आप उठा सकते हैं इस तरीके से योजनाओं का लाभ। अब हम चलते हैं मछली देखने। तो इसका बेनिफिट क्या क्या होगा, बोला कुछ बताया बेनिफिट में? किसका बेनिफिट? जैसे ये शेड लगा है तो अच्छा, इसमें- बेनिफिट, हाँ बेनिफिट वही रोग से मुक्ति मिलेगा, मतलब ज़्यादा बीमारी पैदा नहीं होगा। हाँ गर्मी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठंडा में ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। हाँ। और बस यही बेनिफिट बताए हैं उन लोग। अच्छा, यही तो मेन है ना, जैसे ज़्यादा गर्मी है हाँ, और टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। हाँ, टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। है ना। फिर कीटाणुओं से भी या कीड़े मकोड़ों से, कीट हाँ, पतंगों से हाँ। बचा के रखेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, ये बेनिफिट है इसका। अच्छा, अभी ये तालाब में जरा समझाइए, तालाब कितने बड़े साइज पे है भाई?
ये 90 फीट गुणित 40 फीट हाँ। चौड़ा है। चल नौ, हाँ। तो क्या मछली डाले हैं इसमें? इसमें रोहू और कतला दोनों डला हुआ है। रोहू और कतला दोनों डला है? हाँ, दोनों डला ठीक है। है। और कितना डला है? इसमें 5 किलो डला है, दोनों मिला के। दोनों मिला के 5 हाँ, 5 किलो बच्चा डला, छोटे छोटे साइज वाले, फिंगर, शायद उसको फिंगर बोलते हैं। हाँ और क्योंकि पहली बार मैं भी डाला हूँ तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, हाँ। लेकिन 5 किलो डला है इसमें। अच्छा, बोर कितने का है? अभी बोर तो अभी 1 HP का लगा है, केवल इसके लिए था। अब तो पॉली सेट लग गया है तो बोर के वो HP है उसको बढ़ाना पड़ेगा, 3 HP का लगाएंगे उसमें। ठीक है। और बकरी भी रखे हैं क्या? हाँ, बकरी भी लिया हूँ ना, बकरी भी लिए हैं। कितना बकरी है? 13 बकरी है। कहाँ है? तो बकरी चरने गई? हाँ, चरने गई है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी सामने में है 3। अच्छा, 13 बकरी है और 3 करके अब 16 बकरी हो गया है। अच्छा। हाँ, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का टारगेट है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है। अभी चलते हैं सर पोल्ट्री फार्म समझने। बिल्कुल। ये जैसे हम पोल्ट्री फार्म देख रहे हैं सर आपका, हाँ। तो इसका साइज क्या है? ये है 90 फीट लंबा है। हाँ। और 38 फीट चौड़ा है। अच्छा। लगभग 32, 9 चौक 36, 3300 स्क्वायर फीट में बना है। तो टोटल इसको जब बनाए हैं इस सेट को, तो सेट बनाने में कितना खर्चा आया है? इसमें 9 लाख, लगभग 9 लाख रुपए खर्चा आए हैं इसमें। बोर वगैरह सब मिला के? नहीं सर, केवल पोल्ट्री के फार्म बनाने में 9 लाख रुपए खर्चा आया है। अच्छा। पोल्ट्री के शेड तो इसमें कोई सब्सिडी वगैरह है कि नहीं सर, बिल्कुल सब्सिडी नहीं है। मैं अपने प्राइवेट बनवाया हूँ इसको, KCC लोन लिया हूँ, KCC के लोन से मैं इसको बनवाया हूँ। अच्छा, KCC लोन लिए हैं उससे? हाँ, KCC लोन लेके इसमें लगाया हूँ। इसके लिए मैं कोई लोन नहीं लिया हूँ, हाँ। केवल KCC लोन को इसमें ट्रांसफ़र करके वो पोल्ट्री फार्म बनवाया हूँ मैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से अभी अंदर चलते हैं। अच्छे तरीके से मैनेज करके बनाया गया है। ये इनका गेट है और अभी सीमेंट वगैरह रखा हुआ है भैया। हाँ सर, वो सेट बन रहा था ना, तो उसके लिए मंगवाए हैं सीमेंट। वो सेट पाली हाउस बन रहा है ना, उसमें ज़रूरत था तो मंगवाए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर समझते हैं। तो ये टोटल कितने कैपेसिटी के लिए तैयार हुआ है? ये 2000 बच्चों के लिए हुआ है, 2000 चूजों के लिए। खाली स्पेस आपने इधर छोड़ा हुआ है? वो इसलिए छोड़े हैं हम लोग। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएंगे ना, उस हिसाब से साइज को बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। जैसे अभी 1 किलो का साइज का हुआ है अभी। हाँ। जैसे अब 2 किलो का साइज हो जाएंगे ना, तो पूरा स्पेस को खोल देंगे, यहाँ तक बच्चा पूरा आ जाएंगे पूरा। अच्छा। तो धीरे धीरे करके पारी हर सप्ताह करके हाँ। स्पेस को बढ़ाना पड़ता है। शुरू में तो इसका और गोल गोल रखते थे और बहुत कम जगह में। हाँ। ऐसा सिस्टम है इनका। तो अभी कौन से कंपनी के थ्रू कर रहे हैं? हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हाँ, कि? सुगुना एक कंपनी है पोल्ट्री फार्मिंग, उनसे टाई अप करवाए हैं हम लोग। टाई अप करके उन्हीं के हिसाब से तो सब कर रहे हैं। 1 किलो में कितना रुपया आपको मिलेगा बोला है वो? अभी क्या है, और इनका रेट तो कम ज़्यादा होता है सर। हाँ। तो हम लोग पहले बच्चा जो निकले हैं ना, वो दिवाली के बाद निकले हैं, तो उस समय रेट डाउन था, तो पर केजी 7 रुपया 15 पैसा के हिसाब से निकले हैं, मिला है मतलब हम लोगों को। हाँ। तो पिछले बार जब निकाले थे तो 2 किलो कितना दिन में कर दिए थे जी? 2 किलो 700 ग्राम हुआ था 42 दिन में। अच्छा। 42 दिन में 2 किलो 700 ग्राम। और फर्स्ट लॉट था? हाँ, फर्स्ट लॉट था वो। अच्छा, ठीक है। अभी कितना साइज का पहुंचा होगा ये? साइज क्या पहुंचा है? अभी लगभग 1 किलो है ये वजन। 20 दिन हुआ है अभी। 20 दिन में हाँ। 1 किलो आ गया है? आ गया 20 दिन ठीक में। है। तो उनका क्या टारगेट है कि कितने दिनों पे 2 किलो आपको करके देने हैं? कुछ टारगेट होगा ना उनका? उन लोगों का टारगेट नहीं रहता सर, बस वो दाना और पानी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ज़्यादा उनको अच्छा चारा, अच्छा टाइम पे उनको मिलेगा, पानी और चारा दोनों, तो 30 दिन में 2 किलो लगभग हो जाते हैं वजन उनका। हाँ। तो उससे तो जितना जल्दी होता होगा बेनिफिट किसान का उतना ज़्यादा होता होगा क्या? जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट किसानों को होगा ही, और होता है। और जितना डिले होता होगा उतना नुकसान होता हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। इसकी हाइट क्या रखे हैं? 10 फीट, लगभग 8.5 फीट के करीब है। 8.5 फीट 9 फीट सेंटर वाले। हाँ। और वो बाजू वाले हैं ना, हाँ। वो लगभग 8 फीट। 8 फीट। हाँ। ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म करना है, ये ख्याल कैसे आया? हो गया है, बहुत दिन से मेरा प्लान था हम लोगों का। बताया हूँ आपको कि इनकम का सोर्स चाहिए, और इनकम का सोर्स करने के लिए मैंने कई बिजनेस के बारे में सोचा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें कोई झंझट ही नहीं है। एक बच्चा ला के डाल दो, चारा और पानी देते रहो, और ये हाइब्रिड वाले हैं। 40-42 दिन में 2 किलो 2.5 किलो का साइज हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि इसमें रिस्क भी नहीं है। सभी कंपनी वाले उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, देखभाल करने के लिए,
तो क्यों ना पोल्ट्री बिजनेस किया जाए, ऐसा करके हम लोग इसी बिजनेस को चुने हैं। और मुझे भरोसा है, एक बार हो गया भरोसा कि मुझे इतना इनकम है, तो वही भरोसा कायम रखने के लिए हम लोग लगातार अब सेकंड बारी फिर। तो ये तो खैर ठीक है, ये इरादा। फिर तालाब का? उसमें भी सोचे एक इनकम, कुछ इनकम इसमें भी हो जाए, दूसरा इनकम मछली पालन से भी हो जाए, और तीसरा बिजनेस और है गोट पालन, बकरी पालन, उसमें भी कुछ सोर्स हो जाए इनकम का। तो थोड़ा थोड़ा करके इनकम बढ़ते जाएगा, तो और दूसरी चीज़ में पैसा को लगा सकते हैं, दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्लानिंग है और कुछ नहीं ऐसा है। प्लानिंग है। अच्छा, एक मशीन आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ, वो अलग से मुझे दिखाई दे रही है, वो क्या है, जरा चल के समझाएं क्या? चलिए ना। हाँ, वो उसको रूम हीटर कहते हैं सर। हाँ जरा दिखा दीजिए। अच्छा, ये एक तरीके का रूम हीटर है जो आदमी भी इस्तेमाल करता है, और ठंड के दिनों में इसको चलाते हैं तो इसमें एक फैन है, इधर पंखा है, और ये टेम्परेचर को इधर पे फेंकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और अभी चालू नहीं है, और ये बटन से चालू होता है। है ना? जी सर। और ये टेम्परेचर से ऑटो कट हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फिर ऑटो कट हो जाता है। बिल्कुल तो ठंड के दिनों पे अमूमन लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वो भैया ने मुर्गियों के लिए लगा दिया है। एक ठो लगा है उधर, एक और लगा है क्या? और लगा सर, 2 ठो लगा है। तो ये कितने रुपए का होगा? वो लगभग 1100 का है सर, 1100 रुपए का, ज़्यादा महंगा नहीं है। ज्यादा महंगा नहीं है, 1100 रुपए का है। और ये अच्छा काम करता होगा इनके लिए मेरे अंदाज से। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, बिजली के बिल को थोड़ा इंक्रीज कर देता होगा। अब कैसा करेंगे सर, बच्चों का तो उनको गर्मी चाहिए ना, टेम्परेचर बनाने के लिए रूम हीटर या दूसरे इसके बदले में जैसे नहीं लगाएंगे ना, तो और कोई गर्मी पैदा हो ये इस जगह में, इसके लिए कोई दूसरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ना करके हम लोग रूम हीटर को लगाए हैं। ठीक है। इसको दाना पानी कितने बजे देते हैं? हम लोग सुबह शाम देते हैं सर, 2 बार दिन में। 2 बार दिन में देते हैं। तो इसके लिए वर्कर रखे हैं या आप खुद ही कर देते हैं? घर के लोग हैं सर, फैमिली लोग लंबा है हम लोगों का फैमिली। तो उन लोग बेरोजगार थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक आदमी है उनको रोजगार मिल जाए, दूसरे के में ना करके अपने खुद का घर में करे काम। इसलिए घर के लोगों को इसमें लगा दिया हूँ। एक मेरे भतीजा है, उनको ये फार्म बना के उनको दे दिया हूँ, वही इनका देखभाल करते हैं। अच्छा, उनको रोजगार भी मिल गया और 2 पैसा घर में इनकम भी हो रहा है सर। ठीक है जी। भतीजा है उसको दे दिए हैं, और सब जुड़ मिल के आपस में करते हैं। तो आप बकरी भी करते हैं, मुर्गी भी करते हैं, मछली भी करते हैं? हाँ सर बिल्कुल। और 1 साल में ही आपकी ये शुरुआत हुई है? बिल्कुल सर। है ना? जी। तो ये भाई साहब बकरी करते हैं, मुर्गी करते हैं, मछली करते हैं। तो दर्शकों से हम जानना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन में आप किसको बेहतर समझते हैं, आप किसको प्रॉफिटेबल समझते हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिट दे और आसान हो ये समझते हैं। ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। और साथ में उम्मीद करते हैं कि भैया का जो कारोबार है दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, है ना? और हमारे चैनल का ध्येय ही है कि प्रत्येक छत्तीसगढ़िया जो है वो आने वाले वक्त पे बड़ा कारोबारी बने। सपने देखे छत्तीसगढ़िया तो बड़े देखे, सपने ऐसे देखे कि कल स्टील प्लांटों के दरवाजे पे छत्तीसगढ़ियों का नाम लिखा हो कि ये उनका है, पावर प्लांट छत्तीसगढ़ियों का हो। अब सपना बड़ा देखना है, और हर छत्तीसगढ़िया को लोगों को सपने दिखाने पे काम करने हैं। ये प्रत्येक छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी है। यानी किसी का टांग ना खींचे, पड़ोसी का हाथ खींच के उसको आगे बढ़ाएं, और वो बेहतर कारोबार करेगा तो निसंदेह जब गांव में, घर में, शहरों पे छत्तीसगढ़ियों के माहौल पैदा होंगे कि बेहतर रोजगार कर सकते हैं, बेहतर कारोबार कर सकता है पड़ोसी, तो आपका बच्चा भी निसंदेह करेगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हाथ खींचने की आदत प्रत्येक छत्तीसगढ़िया को डालनी चाहिए, और भैया कारोबार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही शुभकामना के साथ में ओम प्रकाश साव सर। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक कर लो। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।